तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम आपका आज की शाम फिर एक और बार आवर ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और पिछले दिनों में परमेश्वर के कुछ नामों के विषय में हम सीख रहे थे और जैसा हमने परमेश्वर के वचन का एक नाम, वचन में जो एक नाम दिया जाता है उस नाम को यहोवा राफा, उसके बारे में सीखा था। आज एक और नए नाम को आपके साथ परिचय कराना चाहते हैं और वो नया नाम हमको परमेश्वर के वचन में न्यायों की किताब 6 अध्याय और उसके 24 पद में मिलता है। तो आइए हम निकालेंगे न्यायों की किताब और उसका 6 अध्याय और उसके 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो नाम हमें दिखाई देता है। 23 और 24 दोनों को पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहोवा ने उससे कहा, हाँ, तुझे शांति मिले, हाँ, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी एजेरियों के ओपरा में बनी है। हालेलुया। 23 पद में और 24 पद में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर गिदोन के विषय में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जानकारी यह है कि गिदोन जो है वो एक स्वर्गदूत का दर्शन पाता है और उस स्वर्गदूत के दर्शन को पाने के बाद वो भयभीत है, क्योंकि पिछले समय में अगर न्यायों की किताब को अगर अपन गहराई से अध्ययन करेंगे तो जब परमेश्वर के वचन में हम मानव के विषय में देखते हैं तो 13वें अध्याय में तो मानव भी जो है जब प्रभु के दास स्वर्गदूत का दर्शन उसे मिलता है तो वो इस बात से डरा हुआ है कि शायद अब दर्शन हो गया है और अब मुझे मरना है। शायद उन दिनों में ऐसा होता होगा कि किसी को स्वर्गदूत दिखते हों और तो उसके बाद मरना या मौत का हो जाना, ऐसा उनके अंदर एक भय था कि अगर स्वर्गदूत दिखा है तो हमारी मृत्यु है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि गिडियन जो है वो गिदोन जो है वो बहुत डरा हुआ है और उसके डर को दूर करने के लिए उसका मन अशांत है। हम देखते हैं, महसूस करते हैं इस बात को कि वो मन में अशांति को महसूस कर रहा है। जैसा आज भी बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ उनके पास है, आज मनुष्य के पास सब कुछ है, परंतु जो नहीं है वो है शांति नहीं है। घर में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो इस प्रकार का जो नाम यहाँ पर अपन देखते हैं, यहोवा का एक नाम है वो शालोम है। लेकिन ये शालोम जो शब्द है ये हमको न्यायों की किताब 6 अध्याय के 24 पद में मिलता है कि परमेश्वर के दर्शन को पाने के बाद परमेश्वर के दूत ने जब उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा कि तू डर मत, तू नहीं मरेगा, तेरे अंदर जो मौत का भय है ये तू अपने जीवन से निकाल दे। और उसके बाद जब वो भय उसके जीवन से निकल गया और उसका मन जब शांत हो गया तो उसने वहां पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई
और उस वेदी को बनाने के बाद उस वेदी का नाम उसने यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक एबीएज़रियों के ओरपा में बनी हुई है। मेरा कहने का अर्थ यह है, ये जो शब्द है यहोवा शालोम, शालोम का मतलब होता है शांति देने वाला। मेरे अजीजों, सचमुच में हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो शांति का दाता है। तो अगर हम इस नाम को समझें तो बाइबल में एक जगह नहीं परंतु कई जगह पर यहोवा शालोम अर्थात शांति दाता परमेश्वर, शांति का राजकुमार परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 6ठे पद में जाते हैं तो वहां उस 6ठे पद में हमको यहां पर इस प्रकार से देखने को मिलता है कि यशायाह यीशु मसीह के विषय में जब भविष्यवाणी करता है तो वहां यीशु मसीह के कुछ नाम वो बताता है। तो उस नामों को अंदर से एक नाम देखते हैं अपन। यहां लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्वैत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। आज मनुष्य शांति के राजकुमार को ढूंढ रहा है, शांति को ढूंढ रहा है। और यीशु मसीह का नाम जो है, एक नाम ये भी है यहोवा शालोम। परमेश्वर का नाम है यहोवा शालोम। जब परमेश्वर हमारे जिन में आता है, जिसके दिल में यीशु मसीह या परमेश्वर का जन्म होता है, वो अद्भुत शांति की अनुभूति को प्राप्त करता है। उसके मन से हर प्रकार का डर, भय, मौत का भय, ये सब चला जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति देने वाला, यहोवा शालोम जिसका नाम है। तो जब शालोम कहा जाए तो समझ लीजिए शांतिदाता परमेश्वर की बात हो रही है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि गिदियन ने वहां पर उसके लिए एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम उसने यहोवा शालोम रखा। और यहोवा शालोम का मतलब है यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर है, शांति दाता है। तो हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। तो मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूं, निकाल के हम पढ़ेंगे भजन संहिता 94 और उसका 19 पद। भजन 94 और उसका 19 पद। जब मेरे मन में हाँ, बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती है। भजन का लेखक बोलता है, मेरे मन में, आज भी हम देखते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं हमें सताती हैं, हमें परेशान करती हैं। मेरे अजीजों, तब आगे लिखा है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है, सुख मिलता है। मेरे अजीजों, जिस परमेश्वर का नाम ही यहोवा शालोम है, वो शांति का दाता है। इसलिए उसका नाम गिदियन ने वहां पर शांति या शालोम कह के पुकारा। उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे, भजन 147 और उसका 14 पद। भजन 147 और उसका 14 पद। देखते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन लेखक के द्वारा क्या लिखता है। और तेरे सिवानों में शांति देता है, तेरे सिवानों में, तेरे परिवार में, तेरे घराने में, तेरे खानदान में तुम्हारा परमेश्वर जो शांति का दाता है, जो शांति का राजकुमार है, वो तुम्हें शांति देता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया, धन्यवादियां कही, जिसे हम धन्यवादी बोलते हैं, धन्यवादियां बोलते हैं, तो मत्ती के 5 अध्याय और उसके 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह ने इस बात का प्रकटीकरण किया कि शांति कैसे आएगी। पढ़िए, धन्य है वे जो शोक करते हैं, जो शोक करते हैं, जो अपने जीवन के अंदर शोक करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना 16 अध्याय
और उसके 33 पद को अगर पढ़ते हैं तो वहां स्वयं यीशु मसीह एक बात कहते हैं, जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें क्लेश होगा। मैंने ये बातें पढ़ी है जरा। मैंने ये बातें हाँ। तुमसे इसलिए कही हाँ। हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। यदि तुम मुझ में हो और मेरी बातें तुम में हैं, या मेरे साथ तुम्हारा एनकाउंटर हुआ है, तो डेफिनेटली जो यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह के साथ जिनका पर्सनल एनकाउंटर हुआ है, वो शांति को प्राप्त करते हैं। तो यीशु मसीह ने ये कहा तुम्हें मुझ में क्या मिले, शांति मिले। और उसके बाद उसने एक और लाइन कही, उस लाइन में हम देखते हैं यहां लिखा हुआ है, संसार में तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है। क्लेश होता है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारे मित्रगण, हमारे कलीग्स हमें क्लेश देते हैं। और अक्सर जब क्लेश कब आता है हमारे जीवन में, जब हम उनके कहे अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते, जब हम सत्य के ऊपर चलते हैं तो हमें सताते हैं, परेशान करते हैं। यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा, ये भी पौलुस लिखता है कि जितने सत्य और भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वो सब सताए जाएंगे, उनके जीवन में क्लेश आएगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, ढाढ़स बांधो। यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, हम एक दिन इन क्लेशों में से होकर महान, अपार, अपरंपार, अनंत काल की शांति में चले जाएंगे। इस संसार में जरूर हमें क्लेश होता है, इस संसार में जरूर लोग हमें सताते हैं, संसार में लोग हमें परेशान करते हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ते हैं, वो दिन हमारे क्लेशों का अंत का दिन होता है। और परमेश्वर के वचन को अगर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर की ये बड़ी भीड़ कौन है, कहां से आ रही है, कैसे है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये वो है जो महाक्लेशों में से गुजर कर आई। तो क्लेश का होना ये लाजमी है, लेकिन जो यीशु मसीह में है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें जो मुझ में हो शांति मिले, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को यूहन्ना 14:27 को पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह हमें किस प्रकार की शांति प्रदान करता है। पढ़िए, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और अपनी शांति, दूसरे की शांति नहीं, जैसे आगे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं मैं देता। तुम्हें वो शांति नहीं देता। संसार में बहुत सारे लोग, जब आपका मन अशांत होता है, जब आपके घर में मृत्यु होती है और आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर, मृत्यु के दौर में से होकर गुजर रहे होते हो, क्लेश में से गुजर रहे होते हो, लोग आते हैं आपके पास और आपको शांति देते हैं। परंतु मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहता है जैसे दुनिया शांति देती है, संसार और संसार के लोग शांति देते हैं, वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं। मैं झूठी बात नहीं बोलता हूं। मेरे अजीजों, लोग आकर आपको शांति देते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चंद समय के बाद ही यदि आप उनके पास किसी भी मदद के लिए जाएंगे तो शायद वो आपसे बोल देंगे, सॉरी, अरे आपने तो हमें उस समय बोला था हम तुम्हारे साथ हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारे पास आना। हाँ भैया, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब जुमले हैं। परंतु यीशु मसीह जुमले बोलता है उसके बाद भूल जाता है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने ये जुमला नहीं बोला, ये सच्चाई है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं।
और जो शांति प्रभु देता है उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। मेरे अजीजों, हम सताए जाने के बाद भी शांति में हैं। तुम सता के भी शांति में नहीं हो। ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। आज मसीहों पर जो सताव है उसके बाद भी हमारे मन में शांति है, क्योंकि हमें मालूम है, हमारे गुरु ने हमें पहले ही कह दिया है कि ये संसार मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और मेरे नाम के कारण तुम्हें जेलखानों में डाल देंगे, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे। ये सब पहले से अगर हमें मालूम नहीं होता तो शायद हम ज्यादा दुखी होते, लेकिन हमें ये सब बातें मालूम है। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे ये भी कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब क्या है? अंत में विजय हमारी होगी, हमारे प्रभु की होगी। हमारे प्रभु ने जो हमें शांति दी है वो दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु ने जो शांति हमको दी है वो शांति से हम लबरेज हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा 14:27 में कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूं जो संसार नहीं दे सकता। और वहां लिखा है, मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। एक जगह और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने हमसे कहा, यूहन्ना का 14वां अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी हमको यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल का मतलब होता है तुम अशांत मत रहो, शांति में रहो, शांत रहो। शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, किसी भी बात को लेकर हम दुखी परेशान ना हो। मेरे अजीजों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान जब व्याकुल होता है जब उसके घर में या उसके बहुत नजदीक में किसी की मृत्यु होती है। उस समय वो व्याकुल हो जाता है, अशांत हो जाता है। मेरे अजीजों, यीशु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, यीशु ने हमें बड़ी आशा दी है। पतरस उसको बोलता है जीवित आशा। हमारे पास मरी हुई आशा नहीं है, हमारे पास जीवित आशा है। तो हम उस जीवित आशा में जिंदा रहते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। यीशु कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत सारा स्थान है। अगर ना होता तो मैं तुमसे कह देता, परंतु मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा और जहां मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊंगा और जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। मेरे अजीजों, ऐसा वायदा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया हुआ है। सो हम इस बात से बिल्कुल घबराए नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से एक आयत और हम निकाल के पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जैसे माँ अपने बच्चे को शांति देती है। माँ के द्वारा बोले गए या माँ के द्वारा सर पर हाथ रखकर बोला गया जो शब्द होता है ना, वो बड़ा सुकून देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां पर ऐसा लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको शांति तुमको यरूशलेम में ही मिलेगी। यरूशलेम का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुमको शांति, तुम संसार में शांति ढूंढते हो और शांति का दाता परमेश्वर जो है वो तुम्हें अपने बाहों में लेकर शांति देना चाहता है। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। इट मीन्स इफ यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड,
जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जब तक तुम परमेश्वर की उपस्थिति में हो, शांति के ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम्हारा मन शांत रहेगा, किसी बात की चिंता तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगी। क्यों? एक पिता के साथ जब छोटा बालक रहता है, माँ बाप के साथ एक 3 साल 4 साल का बच्चा रहता है, वो किसी बात की चिंता नहीं करता, वो शांत रहता है, उसको वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसको कल की भी कोई चिंता नहीं है, कल सुबह नाश्ते में क्या खाऊंगा उसकी भी उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता के सानिध्य में रह रहा है। और अगर हम भी परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड रहेंगे, वी विल रिसीव द पीस ऑफ गॉड। आशा करता हूं आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे कि शांति केवल और केवल और केवल यरूशलेम में ही मिलेगी, परंतु शांति उन्हें मिलेगी जो शोक करते हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कहा कि 11:28 मत्ती 11:28 में यीशु मसीह ने कहा, अब बोझ से थके और मांदे लोगों, परिश्रम करने वाले और बोझ से थके मांदे लोगों, दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आई विल गिव यू पीस। और उस शांति को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं पाएगी। मेरे अजीजों, मसीहत में जितने लोगों ने कुर्बानियां दी है, वो इसीलिए दी हैं क्योंकि उन्हें मालूम है मौत के बाद एक जिंदगी है। मौत के बाद, इस शारीरिक मृत्यु और पीड़ा से निकल जाने के बाद एक अनंत काल का जीवन है, खुशियों का जीवन है, शांति का जीवन है। ओ मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन में जाकर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के अंदर, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसके 13 और 14 पद को पढ़ें। इस पर प्राचीनों में से हाँ, एक ने मुझसे कहा, हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? हाँ, ये एक बड़ी भीड़ को स्वर्ग में जब देखा तो एक प्राचीन ने परमेश्वर से पूछा, ये कौन है? और मैंने उससे कहा, हे स्वामी, स्वामी तू ही जानता है। हाँ, उसने मुझसे कहा, ये वे हैं, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से, जो धरती पर तुम्हें क्लेश मिला, उस क्लेश के बारे में बोल रहा है। उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोया है। मेरे अजीजों, यहोवा शालोम, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्या ने परमेश्वर शांति का दाता है। तो अगर आपका मुलाकात उससे नहीं हुई है, आज हम देखते हैं कि इंसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस संसार के इस कोने से उस कोने में और उस कोने से उस कोने तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक ही चीज की तलाश में है, कहीं शांति मिल जाए। और अगर आपको शांति की जरूरत है तो आइए आज उस नाम का अर्थ को समझकर सच्ची शांति देने वाले परमेश्वर यहोवा शालोम के पास आकर सच्ची शांति को प्राप्त करें। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे। आशा करता हूं यहोवा शालोम का अर्थ आपको समझ में आया होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में दिया। यहोवा शालोम शब्द को बाइबल में से हमने पढ़ा और समझा और सचमुच में यह जाना कि यहोवा शालोम अर्थात परमेश्वर शांति का दाता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जो उसके पास आता है वो उसे शांति देता है, विश्राम देता है, आराम देता है, जय देता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी
प्रार्थना सुनी है, सबको आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, और किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें।